महिमा और पूजा दोनों ही जुड़वा बहनें थी। वहीं दोनों के पिता एक नामी व्यापारी थे जिनका शहर में काफी नाम था। अरे बेटा, तुझे थोड़ी भी फुर्सत है कि नहीं अपनी बूढ़ी माँ और दो जवान बेटी पर ध्यान देने का? अब क्या हुआ माँ, आप तो जानती हो ना मेरे कपड़ों का व्यापार है। अब उससे ध्यान हटाऊंगा तो व्यापार में नुकसान हो जाएगा और मैं इस साल ऐसा नुकसान झेल नहीं सकता क्योंकि मैं पहले ही ऐसा नुकसान बहुत झेल चुका हूँ। अरे व्यापार तो अपनी जगह है, लेकिन अपने घर परिवार के लिए भी तो तेरी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? हाँ हाँ माँ, मुझे पता है आप किसकी बात करने के लिए कह रही है मुझसे। आप चिंता मत कीजिए, मैंने महिमा और पूजा दोनों के लिए लड़के देखे हैं। बस लड़के वाले दिन निकाल के आ जाएंगे हमारी बच्ची को देखने। अरे तो ये मुझ बुढ़िया को कौन बताएगा? चल ठीक है, लड़के वाले आएंगे तभी मैं लड़कों से सवाल जवाब कर लूंगी। हाँ हाँ माँ, आप अपनी तरफ से अच्छे से संतुष्टि कर लीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे दुकान जाना है। अरे महिमा, पूजा, कहाँ हो तुम दोनों? ना जाने ये लड़कियां कहाँ है। कभी इन्हें ये भी नहीं होता अपनी बूढ़ी दादी को पानी ही पूछ ले। पूरे दिन फोन फोन में लगी रहती है। अब कुंती महिमा और पूजा के कमरे में जाती है जहाँ दोनों टीवी चलाकर नाच रही होती हैं और कमरे की हालत बिगड़ी हुई होती है। राम रे राम, इन दोनों लड़कियों को देखो, घर का क्या हाल कर रखा है। अरे दादी आओ ना, आप भी नाचो। अरे नाचो ना दादी। अरे बस भी कर, इस उम्र में ठीक से चल लूं वही मेरे लिए काफी है। कमर तो सीधी होती नहीं, लेकिन मुझे नचाने में बहुत मजा आ रहा है। अरे दादी, नाचने गाने से और खुशियाँ मनाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। अगर आप भी पहले से ये फॉलो करती तो आज आपकी कमर सीधी होती और आप इतनी जल्दी बुढ़िया नहीं होती। तूने तो बुढ़ापे के नाम पर कुछ ज्यादा ही हद मचा रखी है, कुछ भी बोलती है। चलो ये बंद करो तुम दोनों, मुझे तुमसे बात करनी है। पूजा बंद कर दे टीवी। दादी आप ठीक तो हो ना? कहीं सांसें तो नहीं चढ़ने लगी आपकी? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम दोनों से यहाँ ये कहने आई थी कि तुम दोनों के लिए राम किशन ने लड़का देख रखा है और जल्दी ही वो दोनों तुम दोनों को देखने आने वाले हैं। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों जहाँ भी रहो खुश रहो। अरे दादी, लड़का करता क्या है? ये सब पूछा पापा से आपने, या पापा ने आपको कहा कि वो मेरे लिए लड़का देख रहे हैं और आप मान गए? पिछली बार याद है ना कैसे वो बड़े व्यापारी का लड़का कहकर पिताजी बिना सर के बालों वाले लड़के को लेकर आ गए थे। हाँ दादी, उन्हें देखकर तो मुझे भी हंसी आई थी, पापा भी ना। बंद करो तुम दोनों अपने दांत दिखाना, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते। ऐसे ही समय बीत रहा था। महिमा और पूजा ज्यादातर समय अपने दोस्त के साथ घूमने फिरने और अपने घर के साथ साथ दादी को भी दिया करती। वहीं राम किशन एक व्यापारी था, तो वो अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के लिए शादी के लिए एक अच्छा सा लड़का भी ढूंढ रहा था। अरे बेटा, क्या हुआ? तूने जिस रिश्ते के बारे में जिक्र किया था वो लोग आए नहीं अपनी महिमा और पूजा को देखने? अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गया कि वो लोग इस हफ्ते महिमा और पूजा को देखने आने वाले हैं। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? आराम से देख सुनकर लड़कियों की शादी करनी चाहिए। शादी ब्याह का मामला है, जिंदगी भर का सवाल है। वैसे लड़का करता क्या है? लड़के के दादा परदादा के समय से उनका फर्नीचर का व्यापार है और अब तो बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। दोनों भाई उसी में हैं। अच्छा ठीक है,
वो तो मैं बातचीत करके पता लगा ही लूंगी। अब ये 2-3 दिन भी बड़ी ही आसानी से बीत जाते हैं, जिसके बाद कुंती के घर लड़के वाले महिमा और पूजा को देखने आते हैं। अरे महिमा, लड़के तो सुंदर हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा इसमें से तेरा वाला कौन सा है और मेरे वाला कौन सा है। ताका झाकी मत कर, वो देख लेंगे तो क्या कहेंगे। थोड़ा तो सब्र कर ले, अभी से इतना शर्मा रही है। अब कुछ देर बाद महिमा और पूजा हॉल में आती है, जहाँ कुंती रामकिशन और लड़कों के साथ उनके घर वालों के साथ बैठी होती है। ये रही मेरी दोनों बेटियाँ। मुझे तो लड़के पसंद है। देखिए, मुझे लड़के में तो कोई कमी नजर नहीं आ रही। हमें तो लड़का पसंद है और आपको लड़की पसंद है, लेकिन बच्चों को आपस में बातचीत करने दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि उनकी जिंदगी भर का सवाल है। हाँ हाँ, माँ सही कह रही है। बच्चों, आप लोग जाओ और आपस में बात कर लो। अब महिमा, अमन और पूजा विक्रम एक दूसरे से बात करने के लिए कमरे में जाते हैं और कुछ देर बाद वापस हॉल में आते हैं। फिर कुंती अमन और विक्रम के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर समझ जाती है कि बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। देखिए, आप लोगों का जो भी मन हो या जो भी फैसला हो हमें बता दीजिए, हमें सब मंजूर है। बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और हमें क्या चाहिए? जिंदगी भर इन्हें साथ रहना है, हमें थोड़ी। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है रामकिशन जी। बस अब तो आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। वो क्या है ना, शादी की जल्दी तो हमें भी है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि बच्चों की शादी हो जाए तो बेफिक्र हो जाऊँ मैं। जी, जब आपको ये रिश्ता पसंद है तो हमें भी आपके दोनों ही बेटे पसंद हैं। महिमा और पूजा का रिश्ता तो फाइनल हो चुका था। अब शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। पापा, शादी की तैयारियां तो कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मेरी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शादी ऐसी होनी चाहिए कि लोग कभी भूल ना पाए कि आपकी बेटी की शादी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तेरा बाप व्यापारी है, कोई राजा महाराजा नहीं। वैसे भी हमारे यहाँ की जो परंपरा है, हम उस हिसाब से ही शादी करेंगे। दादी, मुझे कुछ भी नहीं पता। शादी तो धूमधाम से ही होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ना जाने आजकल के बच्चे कितने जिद्दी हो गए हैं। कुंती के घर की परंपरा चलती आ रही थी कि उनके यहाँ जिस किसी की भी शादी होती वो उनके गांव के कुल मंदिर में करवाई जाती थी, और महिमा और पूजा की शादी भी ऐसे ही होनी थी। लेकिन पूजा की जिद के आगे रामकिशन भी पूजा से ये कह देता है कि पहले शादी गांव के कुल मंदिर में होगी, उसके बाद धूमधाम से शादी का फंक्शन रखा जाएगा, और पूजा अंत में मान भी जाती है। अब सारा परिवार गांव के लिए रवाना हो जाता है। अरे देख रही हो ना माँ, कितने धूमधाम से शादियाँ चल रही हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बच्चियों की कुल मंदिर में शादी हो जाने के बाद शादी के फंक्शन पर और खर्च करेगा। मेरा बेटा है, इसे तो मैं अच्छे से जानती हूँ। जैसे भी शादी निपटाने की कोशिश में है ये, वो भी कम से कम पैसों में। शादी की तैयारियां चली रही थी। गांव के पास में ही कुलदेवी का मंदिर था, जहां गांव के लोगों की शादियां रीति रिवाज के मुताबिक ही होती थी। अब महिमा और पूजा की शादी भी उसी कुल मंदिर में होनी थी। अरे जल्दी जल्दी मंदिर पहुंचना है हमें। अरे लड़के वाले आने ही वाले होंगे। पापा, कितनी सादगी भरी शादी है। ना हल्दी हुई ठीक से, ना संगीत हुआ, ना गाना। ये आंटियां भी ना जाने क्या गा रही हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। और ना यहाँ ढंग से मेहंदी वाली आई हैं। सो बोरिंग, सो सस्ती, नो नाच गाना, नो मजा, और खुद की लुकिंग लाइक दुल्हन का चेहरा छुपाओ। चुप नहीं रहा जाता ना तुमसे। हम यहाँ शादी करने आए हैं अपने रीति रिवाज से। अब महिमा और पूजा की शादी विक्रम और अमन से गांव के रीति रिवाज से कुलदेवी के मंदिर में की जाती है।
लेकिन बाद में रामकिशन के वादे के मुताबिक कुछ भी नहीं होता और रामकिशन का खर्चा तो बच जाता है। साथ ही सभ्य तरीके से दोनों ही जुड़वा बहनों की शादी भी हो जाती है।